ये वो चौराहा है और ये वो चाय की दुकान जहाँ कभी पूर्णिया के जाने माने साहित्य सेवी कवि कलाधर अक्सर आज जमघट लगाया करते थे। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी बरकरार है और उनके तमाम मित्र, उनके चाहने वाले, साहित्य के साधक यहाँ मौजूद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, क्योंकि आज के बाद वो सबके यादों में ही बसे रहेंगे। इस चौराहे पर, इस चाय की दुकान पर शायद उनके ठहाके अब नहीं गूंजेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये शाश्वत सत्य है कि जो आता है सो जाता है, लेकिन जाने वाले दिलों में बरकरार रहते हैं। हम बात करते हैं यहाँ मौजूद उन तमाम वरिष्ठ साहित्यकार से जो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं उनसे सबसे करीबी प्रतिबद्ध के संपादक नीरज जनवेनु से, क्या कहना है उनका। सर, आप कलाधर जी की जिक्र को कहाँ देखते हैं? कलाधर जी हर दिल अजीज और सबके चहेता रचना धर्मी थे, कला के संपादक थे। साहित्यिक वातावरण बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा पूर्णिया में, और बहुत ही आत्मीय बन के हमारे बीच रहे। आज उनका नहीं होना हमारे लिए बड़ा ही तकलीफ़ का समय है, तकलीफ़ का दिन है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। आप हैं पूर्णिया के जाने माने शख्सियत प्रोफेसर कमाल साहब, जो हमेशा ही हम कदम बनकर चलते रहे कलाधर जी के साथ। आइए बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अभी ऐसी घड़ी में कुछ मैं बोल पाने की स्थिति में तो नहीं हूँ, तो ये कहना पड़ेगा कि कलाधर जी सबसे पहले तो एक बहुत ही सुलझे हुए और राष्ट्रवादी सोच के एक प्राध्यापक थे। राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे वो, और लेकिन ये उनका वास्तविक परिचय नहीं है। वास्तविक परिचय ये है कि वो एक उच्च कोटि के कला जैसी पत्रिका के संपादक रहे, और कला पत्रिका के संपादन के क्रम में उन्होंने एक तरह से पूर्णिया को साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों का एक तरह से केंद्र बना दिया था उन्होंने। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मैंने उनको इसी रूप में देखा कि हमेशा संगठन के बारे में सोच रहे हैं। तो कला जी मूलतः व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे, एक आंदोलन थे। आदमी का आंदोलन बन जाना क्या होता है, कलाधर जी को देखते हुए मैंने महसूस किया। और आज एक तरह से उनकी स्मृति में यहाँ पर जो एक शोक सभा हुई, इस शोक सभा में एक तरह से हम लोगों ने मानव श्रृंखला तैयार की। ये मानव श्रृंखला इस बात की का सबूत है या इसकी गवाह है कि कलाधर मर नहीं सकता। कलाधर जिंदा है, जीवित है, अमर है अपने कर्म में, और वो हम सब के बीच वो जिंदा है। धन्यवाद। ये थे इनका कहना कि आंदोलन कभी खत्म नहीं होता, कलाधर जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। अब बात करते हैं हम हमारे बीच मौजूद वरिष्ठ रचनाधर्मी अवकाश प्राप्त निदेशक विजेंद्र प्रसाद से। विश्वास नहीं होता कि कलाधर जी आज हम लोगों के बीच नहीं है। साहित्य को जीने वाला व्यक्ति, अद्भुत संगठनात्मक शक्ति रखने वाला व्यक्ति, पूर्णिया क्षेत्र में बिखरे हुए इधर उधर साहित्यकारों को एक जगह पर लाना, जैसे चटकधाम की ही बात ले लें, ऐसे अद्भुत संगठनकर्ता, साहित्यकार, संपादक और बेबाक साहित्यकार, समीक्षक आज हमारे बीच नहीं है। अपूर्णीय क्षति है।
हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कलाधर जी से मेरा संपर्क 1992-93 से ही रहा है। वे एक जुझारू, कर्मठ और स्पष्टवादी कवि, गांव वाले ही जो थे, कहानीकार, 15 आदमी समीक्षक, आलोचक थे। साहित्य को वो जीते थे। साहित्य की प्रति वो काफ़ी समर्पित थे और एक वह केवल व्यक्ति ही नहीं, एक संस्था के रूप में थे और कला पत्रिका के माध्यम से उन्होंने पूर्णिया को एक नई ऊंचाई दी। कलाधर जी 1992 से मैं जान रहा हूँ इन्हें। जब मैं पटने से यहाँ आया तब से रजनी चौक से उनका जुड़ाव रहा और चाय की दुकान थी, लालू जी की चाय की दुकान। हालांकि चाय की दुकान अभी तक बदल गई, परंतु वो रजनी चौक से जुड़ाव उनका रहा। आज बड़ी एक दुख है और एक विचित्र संयोग है कि आज है उनकी शोक सभा हम लोग कर रहे हैं, उनकी संवेदना जो व्यक्त कर रहे हैं वो भी रजनी चौक पर ही कर रहे हैं। इनसे उनका जुड़ाव था हैं। और मैं उनको वैसे तो लेखन करते थे, संपादक थे, लेकिन सबसे बड़ा जो मैंने बड़ी बात जो मैं उनके बारे में जो समझता हूँ वो कि वो एक लिटरेरी आयोजक थे। आयोजनों के मामले में उनकी कोई शानी नहीं थी। वो चाहे रंगमंच से जुड़ी हुई बातें हों या लिटरेरी हो, हैं, लेकिन वो जो है साहित्य आयोजक के रूप में बिल्कुल ही जाने जाएंगे, हमेशा जाने जाएंगे। उन्होंने कला पत्रिका का संपादन किया, यह भी एक मंच था, आयोजन था, लिटरेरी आयोजन था। उन्होंने वो जो है प्रलेश से शुरुआत की, भालेम भारतीय लेखक संघ उससे जुड़ाव रहा और बाद में चटकधाम तक आए वो। इसके बीच में जो है रंगमंच से जुड़े रहे, वो रेणु रंगमंच से जुड़े रहे। ये विभिन्न तरह के आयोजनों को, मतलब यहाँ जो साहित्यिक और रंगमंच का आयोजन था तो कलाधर का नाम आना ही था और कलाधर उनके पीछे रहते ही थे। ये मैं उसी रूप में आज उन्हें याद करता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हमेशा उन्हें एक गतिशील रूप में ही देखा और उसी रूप में मैं याद करता रहूँगा। थे प्रोफेसर शंभू कुशाग्र जो उनके सहगामी रहे हैं। इनका कहना है कि दरअसल वो व्यक्ति नहीं था, एक दुनिया को प्लेटफॉर्म देने वाले, साहित्य को, रंगमंच को, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने वाली एक महाशक्ति थी जिसकी क्षति हो चुकी है और उसकी भरपाई नहीं हो सकती। आइए हम बात करते हैं। यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ लगभग 20-25 वर्षों से उनके साथ चलने वाले पूर्णिया के जाने माने पूर्णिया जनपद के कथाकार संजय सिंह, प्रोफेसर संजय सिंह। आइए उनका क्या कहना है। जी, मैं कलाधर जी की मृत्यु से मर्माहत हूँ। आज से 25 वर्ष पहले जब मैं डीएस कॉलेज कटिहार में आया था तो आरा की तरह पूर्णिया में भी साहित्यिक माहौल मौजूद था कि पूर्णिया आने जाने के क्रम में मेरा जुड़ाव जायसवाल जी से रहा और कलाधर जी से भी मेरी यारी वैसी ही रही। अगर 25 वर्ष उनकी उम्र से घटा दिए जाएं तो मैं कह सकता हूं कि उस समय कलाधर जी जवान ही थे। मैं बिल्कुल मैंने 10-20 वर्ष उनसे छोटा था, लेकिन युवा मैं भी था। हमारे बीच हंसी मजाक भी होता था और उनसे मेरा आत्मीय रिश्ता रहा, कभी झगड़ा नहीं हुआ। हंसी मजाक में कभी लोग कहते जब आमने सामने होते संजय सिंह गिर जाएंगे तो तुम मर जाओगे कलाधर, इसलिए बच के रहो। वो कहते थे मैं तो धोबी हूँ, मैं पहले साफ करता हूँ, पटकता हूँ, पला चला। कलाधर जी के साथ इतनी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं, मैं क्या कहूँ। कला में मेरी कहानी छपी थी, खेल खेल में पोस्टकार्ड लिखना, उस दौर में हंस में छपने वाली कहानियों पर उनकी प्रतिक्रियाएं आती थी। मुझे आज भी याद है कि चटकधाम की जगह उस समय लालू की चाय की दुकान हुआ करती थी, जहां कलाधर जी को खोजना बहुत आसान था।
इस समय अगर आप आइए तो कलाधर जी लालू की चाय की दुकान पर अवश्य मिलते थे पूर्णिया में। मैं उनके प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, परिवारीजनों को दुख सहने की ताकत दें। कलाधर जी हम लोगों को दगा देकर चले गए, इस बात का मलाल रहेगा। अभी 1 महीने पहले ही तो मैं बीमार था, मेरी बारी थी, कलाधर जी मुझको देखने आए थे, उन्होंने दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद दिया और खुद चले गए। कितनी पीड़ा मुझको हो रही होगी आप खुद समझ सकते हैं। कमोबेश इनका कहना है कि चाय और चौराहा के लिए हमेशा कलाधर याद किए जाएंगे। इस शहर में जो आया वो चौराहे पर हमेशा कलाधर को पाता रहा। कलाधर जी के बारे में कुछ भी कहना बहुत कम होगा। कृत्यानंद जी को उपाधि कलाधर की मिली और साहित्य के विभूति थे और हमारे चटक धाम के सबसे बड़ी सदस्य थे। विगत 7 दिन पहले ही पटना से जब मेरी बात हुई तो वो लेके आके मिलते हैं, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे छोड़ के चले गए, जिसका मुझे बहुत गम है, मलाल है। मैं उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उसके आत्मा को शांति मिले यही को कामना करता हूँ। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक कलाधर जी केवल कला पत्रिका के संपादन ही नहीं किए, वरन समाज के साथ इस तरह से जुड़े हुए थे कि लेखन का कार्य बहुत ईमानदारी पूर्वक उन्होंने किया। दरअसल आज का जो दौर है वह इस चीज़ की मांग करता है कि कोई भी व्यक्ति समाज का हो या साहित्य का हो या साहित्य सेवी हो, उसे सबसे पहले अपने आप में ईमानदार होना ज़्यादा ज़रूरी है। कलाधर जी इस रूप में बहुत ही ऊंचे कद के थे। मुझसे 2-3 बार सभा में मुलाकात हुई है उनसे। बहुत ही सहज और सरल इंसान थे। जब मिलते थे तो लगता था कि पूरे दिल से मिलते हों, और जब बोलते थे तो पूरे मन से बोलते थे। और मुझे जब डॉक्टर संजय कुमार सिंह से यह जानकारी मिली कि कलाधर जी नहीं रहे, तो मैं काफ़ी दुखी हुआ और मुझे काफ़ी चोट पहुंची। और मैं कुछ दिन पूर्व ही चंद महीने पूर्व ही अरुण अभिषेक के दुख से नहीं उबर पाया था, लेकिन कलाधर जी का जाना इस कोसी क्षेत्र के लिए, इस रेणु की मिट्टी के लिए बड़ा एक खालीपन छोड़ जाता है। धन्यवाद। हाँ, कहा जा सकता है, देखते हैं। कलाधर जी का वो समय गुजर जाना मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं उससे बहुत ही जुड़ा हुआ था। कई बातों में फ़ोन पर भी बातचीत होती थी, या कभी चटक धाम में, कभी कई कार्यक्रमों में जब भी हमने उन्हें आमंत्रण दिया, किसी न रूप से वो अपनी उपस्थिति दर्ज किया करते थे। उनकी कला पत्रिका 1990 से वो सतत उनका प्रयास किया, जिसकी वजह से पूर्णिया को ही नहीं बल्कि इस कोसी अंचल को एक नई पहचान भी मिली साहित्य के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिंदा दिल इंसान थे। बेबाक के कोई भी बात पर टिप्पणी क्या करते थे, चाहे सामने वाले को बुरा क्यों नहीं लगे। मैं समझता हूँ हम लोगों के बीच वह नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यादों में वो रहेंगे। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। कमोबेश सबका यह कहना है कि कवि कलाधर, संपादक कलाधर का जाना पूर्णिया के साहित्य जगत के एक युग का अंत है, पुराने अध्याय की समाप्ति है और शायद आने वाले कल में उनकी यादों में एक नया अध्याय शुरू हो। आइए हम बात करते हैं यहाँ मौजूद चटक धाम के वरिष्ठ सदस्य और हमेशा उनके करीब पाए जाने वाले, दोनों के बीच एक अनुश्रेय संबंध हमारे बीच गौरी शंकर जी हैं कि उनका क्या कहना है कि आप किस रूप में देखते हैं उनकी क्षति को। मुझे चटक धाम मेरा लूट गया। कलाधर का जाना
चटक धाम का सूना हो जाना। मैं हमेशा इंतज़ार करूंगा। कलाधर की टोटो यहाँ रुकती थी और कलाधर उतर करके चटक धाम आते थे। हम वो दृश्य नहीं भूल सकते। कलाधर मेरे दिल में बसे हुए हैं। उन्होंने पूर्णिया में जो साहित्य का अलख जगाया ये अद्वितीय है। इतना तो मानना होगा कि वे एक प्रेरणा पुरुष थे। कला पत्रिका के संपादक रहे, तब भी उन्होंने बहुत से लोगों को लेखक बनाया, बहुत से लोगों को साहित्य सिखाया। इसे लोग इतने असमय में दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, ये हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी क्षति है। अब इस क्षति की भरपाई हम लोग कैसे करेंगे, यह गहन चिंता का विषय है। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं कलाधर जी के अभाव में चटकधाम को विकलांग महसूस करूँगा। मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता। जाने से तेरे ये चौराहा वीरान हुआ, ये समझो कि चटकधाम विकलांग हुआ। ये कहना था गौरी शंकर पूर्वोत्तरी का। और बात करते हैं चटकधाम के ही एक अग्रणी सदस्य दिलीप राज। जी, बहुत ही दुखद समाचार है, क्योंकि चटक धाम के वो तो एक वरिष्ठ लेखक थे ही, हमारे अभिभावक के रूप में थे। और उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी, शिक्षा के मतलब कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में, वो अविस्मरणीय है। उनको भुलाया नहीं जा सकता है। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिली है। और वो समझिए कि पूर्णिया के लिए बड़ी क्षति है, साहित्य जगत के लिए एक बड़ा एक विराम लग गया, जैसे ऐसा महसूस होता है। चटकधाम में आते ही ऐसा महसूस होता है कि यहाँ लगता है कुछ है ही नहीं, एकदम से सूना पड़ा हुआ है। तो उनके रहने से एक किलकारी जो यहाँ हुआ करती थी, एक उनकी जो उपस्थिति हुआ करती थी, वो आज नहीं है। तो मैं उनको एकदम से मिस करता हूँ बहुत। कलाधर जी के समय चले जाने पर जी, पूर्णिया आने के बाद जो साहित्यिक गतिविधियों में मेरी प्रतिभागिता होने लगी, उनमें से जिनको मैं पहचानता हूँ सब यहाँ आदरणीय बैठे हैं। साथ में कलाधर जी को भी परिचय उनसे हुआ। और चटकधाम कई बार आते जाते मुझे सौभाग्य मिला। और ये इसी जगह यहाँ बैठा करते थे और सामने में गौरी जी बैठा करते। दोनों में जो छीटाकशी और जो लतीफ़े वाली बात हुआ करती थी, पूरा चटकधाम महक उठता था। तो वो चीज़ अभाव सा लग रहा है, सूना सा लग रहा है बिल्कुल। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा उनका लगता था, वो मुस्कुराहट उनकी बहुत प्रभावी होती थी। मैंने कभी उनको गमगीन होते हुए नहीं देखा, जब भी देखा मैं मुस्कुराहट हुए देखा, और ये मुझे बड़ा प्रभावित होता है उनका। और निश्चित तौर पर जब वो आमने सामने होते थे लोगों के, तो एक चुहलबाजी एक नए साहित्यिक माहौल को जन्म देता था, ये कहना है कवि रंजीत तिवारी का। और उनका साहित्य से अलावा रंगमंच और सांस्कृतिक जगत में भी योगदान रहा है। हमारे बीच एक रंगकर्मी है, बात करते हैं उभरते हुए युवा रंगकर्मी सोनू राय से कि आपका भी सानिध्य रहा उनसे, आप कहाँ देखते हैं उनको? कि कलाधर जी हम लोग के सम्मानीय थे और उनसे ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाई थी मेरी। 4 से 5 बार मुलाकातें हुई थी। और लेकिन पहली मुलाकात में वो हमसे इतना घुल मिल गए कि ये बात उनकी सरलता को दर्शाता है। लेकिन एक ख़ास बात और थी जो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है। वो उनमें कूट कूट के भरा हुआ था, वो था उनका आत्मसम्मान, जो प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। और ये उदाहरण हमको देखने को मिला जब कस्बा में गया। तो कस्बा में कवि सम्मेलन का आयोजन था, तो वहाँ पे जब सभी कविगण पहुँचे, लेकिन वहाँ कुछ व्यवस्थापक की त्रुटि के कारण वो क्रोधित हो गए। जब वहाँ से निकले वहाँ से तो उनको लेने के लिए सभी लोग आए वहाँ से, वहाँ के व्यवस्थापक लोग। लेकिन अक्सर लोग तो गए, अक्सर कवि लोग गए, लेकिन उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा वो हरगिज़ नहीं गए। ये उनके आत्मसम्मान दर्शाता है कि वो कितने आत्मसम्मान के से परिपूर्ण थे। और फिर दूसरे दिन मैं, गोविंद सर और पप्पू सर लोग साथ में गए उनके सम्मान के लिए, उनके चादर के लिए को लेकर। तो फिर वो सरलता से पेश आए और खुद से चाय बना के हम लोगों को पिलाए।
ये उनकी सरलता को दर्शाता है। इसलिए उनमें तो गुण व्याप्त थे ही, और उनकी क्षति को पूरा करना बहुत मुश्किल है। उनके लिए शिष्य के समान रहे रंगकर्मी भी मानते हैं कि चाय, चौराहा और कलाधर जिसका निश्चय संबंध था, उनकी चाय कोई नहीं भूलता, ये भी नहीं भूलते, और उनका आत्मसम्मान जो प्रेरणा देती है। यह कहना था सोनू राय का। और हमारे बीच मौजूद हैं समदर्शी जी, सुनील समदर्शी जी। हम बात करते हैं कि एक अच्छे कलाकार हैं, एक अच्छे गायक हैं, और चटकधाम में भी एक अहम सक्रिय सदस्य हैं। शायद कलाधर जी के साथ इनका भी कुछ सानिध्य रहा हो, क्या कहना है इनका? मेरा तो जुड़ाव उनके साथ नहीं रहा, मैं नए सदस्य के रूप में हूँ। लेकिन कोई भी कवि या कलाकार गुजरते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। आप लोगों की बात को सुनकर, आप लोगों की सहानुभूति को देखकर लगता है कि अवश्य वो बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे कवि रहे होंगे। ऐसे कवि का जाना बहुत ही दुखपूर्ण है। उनके इस क्षति पर कुछ गुनगुना चाहेंगे? कोई गीत याद आता है? दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। ये कहना है यहाँ के तमाम लोगों का कि दुनिया से चले जाने वाले चले जाते हैं कहाँ, लेकिन ये सच है कि वो जहाँ भी होंगे, जिस रूप में भी होंगे, यादों से उनका निशाना जाएगा, वो यादों में समाये रहेंगे। और चलते चलते अगर हम इस चटकधाम के उस शख्सियत से बात ना करें जो हमेशा उनके सानिध्य में रहा और इस चौराहे को सजाने में एक अपूर्व योगदान रहा। हम बात करते हैं इस महफिल में हमेशा एक मिठास लाने वाले राम रक्षा चौधरी जी से कि कलाधर जी के साथ उनका बहुत बड़ा संबंध रहा है, अनुश्रय संबंध रहा है। कहाँ देखते हैं वो, कहाँ पाते हैं? आज कलाधर जी चले गए। हम उस दिन जिस दिन सुने कि चाचा चले गए, हम बहुत दिल से रोए कि एक आदमी हमारे चले गए, एक अच्छे आदमी हमारे साथ में जो उठना बैठना था हमारे साथ छोड़ करके चले गए। हम बहुत चिंता में थे उस दिन, मन करता था कि हम क्या कहें, और सोचते सोचते हम जो हैं रो बैठे। हम पीछे के दुकान में पीछे में बैठे हुए थे अकेले, सोचते सोचते हम रो लिए। आज क्या बोलता है, हमको जानकारी उस दिन होती तो हम जरूर समाधि में जाते, लेकिन हमको लेट से मालूम हुआ, इसलिए हम जो है बहुत चिंता में थे। एक आदमी आज हमारे साथ। इस दिन वो इस दुकान से गए थे लास्ट टाइम, उसके बाद क्या आपको लगा था कि वो नहीं आएंगे वापस? नहीं, हमको तो चिंता में लगा था कि आएंगे जरूर, लेकिन हम ये नहीं जानते थे तबीयत खराब है या क्या है, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं था। लेकिन हमको बहुत चिंता हुआ कि आएंगे अब की बार फिर आएंगे चटकधाम में, लेकिन क्या आएंगे, वो तो चले गए। हमको बहुत अफसोस है। इस चौराहे पर इस चाय और चौक से कलाधर जी का बहुत लगा था, कहाँ देखते हैं? वो बहुत आत्मीय थे आपके, आज नहीं? उनका संबंध और मेरा संबंध 25 सालों का यहाँ रहा। इस चौक पर मेरे दुकान है, 25 सालों से हमने उनके साथ शाम गुजारा है। हर शाम वो यहाँ आते ही थे लगभग, प्रायः कोई ऐसा दिन होता था कि वो नहीं आते थे। और हम लोग हंसी ठिठोला करते थे यहाँ पर, साहित्य की बातें हुआ करती थी यहाँ पर, सब लोग मिलकर करते थे उनके साथ। और उमा रहते थे बहुत, आदित्य जी अलग और भी आते थे कभी कभी, बहुत लोग आते थे यहाँ पर। उनके जाने को कहाँ देखते हैं आप? कितना सुना हो जाएगा ये गली? बहुत सुना है, सुना लगता है, लग नहीं रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है ऐसा। हर आदमी के दिल में एक इंतज़ार कि वो आएंगे, लेकिन जिस वक्त वो इस चटकधाम, इस चाय और चौराहे को छोड़कर अपने घर की तरफ आखिरी बार सबको बाय बाय करते हुए निकले थे, सब शायद ही कोई जान पाया था कि वो आएंगे। लोगों को लगता था कि लॉकडाउन टूटेगा, जमघट जमेगी, वो आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। इसके बावजूद, उनके जाने की खबर आने के बावजूद लोग हतप्रभ हैं कि वो चले गए, लेकिन किसी के दिलों में से ये बात नहीं निकल रही कि वो चले गए। हर आदमी अपने दिल में उनकी छवि बसाए इस इंतज़ार में है कि कभी ना कभी फिर ठहाके गूंजेंगे। निश्चित तौर पर भले ही वो भावनाओं में गूंजे, वो अभिव्यक्ति में गूंजे, वो हृदय के आवाज़ में गूंजे, या हृदय में उभरते दृश्य यादों में गूंजे, लेकिन उनके ठहाके गूंजते रहेंगे और कलाधर मरेंगे नहीं, क्योंकि कलाधर मरते नहीं। कोशियालोक के लिए कैमरा पर्सन सुमित के साथ
मैं गोविंद।